अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाजिर है और हमारी प्यारी बहन समीना नजवी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह जल्ला शाना उसे दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बहन को, उनकी फैमिली को, हमारे बच्चे जो सबूर, आयमन माशाल्लाह जो हमारे साथ हैं, हमारी टीम का मेन हिस्सा है, उनको और आप सबको जो हमारे साथ हैं, हमारी एक फैमिली की तरह हमारा साथ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी चादर रहमत में ढांपे और हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। और मैं सारी उम्मत मुस्लिमा को मुबारक देती हूँ कि रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िंदगी में एक बार फिर हमें अता फरमाया है। और ज़ाहिर है जिनका महीना है उन्हीं के शान में सुभान अल्लाह उनके ही कसीदे होंगे। और आज इंशाअल्लाह जो दर्स है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि आप तमाम रसूलों के सरदार हैं, इमाम हैं, तो आपके फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी शान क्या है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इससे पहले कि मैं सूरह यासीन के जो पहली इब्तदाई आयात की तिलावत की है उनका तर्जमा आपके सामने बयान करूं, एक रवायत पहले बयान करना चाहूंगी और फिर इसका तर्जमा और तफसीर होगी इंशाल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रावी हैं, फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने एक दिन यानी एक दफा सूरत ताहा और सूरह यासीन की फरिश्तों के सामने तिलावत फरमाई। तो फरिश्तों ने जब ये दोनों सूरतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद तिलावत फरमाई सुनी तो कहने लगे कि सुभान अल्लाह, खूबी हो। और ये कब पड़ी? फरमाते हैं कि जमीन और आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले। और ये 1000 साल नूरी थे, क्योंकि दुनिया तो उस वक्त बनी नहीं हमारे जो है जिस तरीके से हम गिनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह सजदा में कि जिस तरह से तुम गिनती करते हो, जब 1000 साल तुम्हारा गुजर जाता है, यानी 10 पूरी सेंचुरीज गुजर जाती हैं, तो अल्लाह के यहाँ एक दिन लिखा जाता है। तो उस हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक्त, चूंकि ना जमीन थे ना आसमान थे, एक धुआं सा था, जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे और एक धुआं सा था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उस वक्त पानी पर था। तो फरिश्ते पैदा किए हुए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो फरिश्तों के सामने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों सूरतें खुद तिलावत फरमाई, तो फरिश्तों ने क्या कहा? जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्होंने कहा, खैर खूबी है इस उम्मत को जिस पर ये उतरेगा, ये कलाम उतरेगा। उनको नहीं मालूम कि इसका नाम कुरान होगा। उन्होंने कहा, खैर खूबी हो उस उम्मत को जिस पर ये कलाम उतरेगा, और खूबी है इन सीनों को जो इसे उठाएंगे, सुभान अल्लाह। और खूबी है इन जबानों को जो इसे पढ़ेंगी। इमाम दरामी रहमतुल्लाह अलैह की ये हदीस है। यहाँ से क्या पता चला कि अभी मैंने जो सूरह यासीन पढ़ी है, यासीन इसका मतलब तो अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं।
आगे जो फरमाते हैं कि वल कुरान अल हकीम, मैं कसम खाता हूँ कुरान जो हिकमतों से पुर है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कसम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी जिस चीज़ पर बहुत ज़ोर डालना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मैं कसम उठाता हूँ। फरमा रहे हैं मैं कसम उठाता हूँ ए हबीब, किसकी? इस कुरान की जो हिकमतों से भरा हुआ है। इन्ना का लामिनल मुरसलीन, के बेशक आप है मेरे रसूलों में से, मेरे पैगंबरों में से। अब देखें ना, इन्ना का जो अरबी को समझते हैं उनको मालूम है कि का होता है जो सामने हो, मौजूद हो, तो हम उसे कहते हैं ना आपकी ये बात, या तुम्हारी ये बात, या तेरी ये बात, जितनी फ्रैंकनेस हो उस हिसाब से हम कहते हैं, ठीक है। जब कोई मौजूद नहीं होता तो हम कहते हैं उनकी ये बात, ठीक है, या वो उन्होंने ये कहा। तो अब ये मौजूद है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना का लामिनल मुरसलीन, बेशक मेरे हबीब आप मेरे रसूलों में से हैं, या बेशक तुम मेरे रसूलों में से हो, ठीक है। तो ये किस शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने नूरे मोहम्मदी मौजूद था, या किस शक्ल में, ये हमें नहीं बताया गया, तो उसमें हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहे वो नूर था या जिस भी सुभान अल्लाह शक्ल में अल्लाह के रसूल उनके सामने थे, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं 1000 साल पहले के भी जमीन आसमान को पैदा भी नहीं फरमाया कि बेशक मेरे हबीब आप मेरे रसूलों में से हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं अला सिरात मुस्तकीम, और ऊपर है सीधी रास्ते के। और किसका उतारा हुआ है? फरमा रहे हैं तंजील अजीज रहीम, ये जो कुरान है ये तेरे रब की तरफ से जो बड़ा मेहरबान और बड़ा गालिब है, हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पे दबदबा रखता है, ये उसकी तरफ से उतारा जा रहा है। तो ये शान है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये नहीं कि जब गारे हिरा में आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई और आप इबादत के लिए गारे हिरा में चले जाते थे लोगों से हट के तन्हाई में, तो सुभान अल्लाह नहीं, आपको तो अल्लाह पाक ने उस वक्त भी, आप अल्लाह के रसूल थे जब कुछ भी नहीं था, जब कोई कायनात भी नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का अर्श पानी पर था और फरिश्ते थे, दैट्स सिर्फ ये मखलूक पैदा फरमाई थी। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त भी आप अल्लाह के रसूल हैं जबकि कुछ भी नहीं, जमीन आसमान भी अभी पूरी अपनी शक्ल में नहीं आए हुए, ये दुनिया का निजाम भी नहीं था, इंसान भी नहीं है। सुभान अल्लाह, तो आप उस वक्त भी अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अपने बारे में? आप फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ, और मैं पहला हूँ वो जिनकी कब्र खुलेगी, और मैं पहला शफात फरमाने वाला हूँ, और पहला हूँ जिसकी शफात को कबूल किया जाएगा। इमाम मुस्लिम की हदीस है। आप फरमाते हैं फजीलत किस तरह से जाहिर हो रही है? आप फरमाते हैं कि देखो क़यामत के दिन मैं पहला हूँ, सारी औलाद आदम का सरदार हूँगा। होगा ये कि क़यामत बड़ा सख्त दिन होगा और सूरज जो है वो बिल्कुल करीब होगा, गर्मी से शराबूर, किसी के पाँव तक पसीना, टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के यहाँ गले तक, कोई शराबूर जैसे तैर रहा होता है पसीने में, इस तरह से हालात होंगे, बड़े परेशान। सारे अहले महशर चाहे वो जिस भी अकीदे की दुनिया में जिंदा रहे, वो कहेंगे किसके पास जाएं कि कोई हमारी शिफात करे, हमारी सिफारिश करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आए और हमारी इस अजाब से, जो आज का दिन इतना सख्त और तुरश है, इससे हमारी जान छूट जाए। अब वो कहेंगे हमारे बाप तो सब के आदम अलैहिस्सलाम है, तो चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे ना ना ना, नफसी नफसी, मैं तो, मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, मुझसे अल्लाह पाक की हुक्म की नाफरमानी हो गई, वो जो फल खा लिया, आज तो मैं अल्लाह पाक के सामने हाजिर होने से बहुत थर थरा रहा हूँ, कांप रहा हूँ। नफसी नफसी, हाँ तुम जाओ नूह अलैहिस्सलाम के जाओ, वो अल्लाह पाक के बरगज़ीदा नबी है, उनके पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे सारे आले मैशर, तो वो कहेंगे नफसी नफसी, ना ना ना, मुझसे तो, मेरी तो कौम ने जब मुझे झुठलाया तो मैंने अल्लाह पाक से बद्दुआ की कि इनको गर्क कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाद में मुझे इस पर मुलामत किया कि तूने कुछ बर्तन, अल्लाह पाक ने बाद में हुक्म फरमाया, अल्लाह पाक ने जैसे उन्होंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने पानी भेजा, गर्क कर दिया। उन्होंने कहा एक भी काफिर को जमीन पर ना छोड़ना। तो कुछ अरसे के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नूह ऐसा करो कि बेड़े में ले आए लोगों को, और जहाँ पे जूदी पहाड़ पर ठहर गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नूह एक मिट्टी लो, मिट्टी के बर्तन बनाओ, उनको आवे में सिंको और वो पक जाएंगे, तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने मिट्टी गूंदी, गूंद के उसको गारा सा बनाया, फिर उसके बर्तन बनाए, फिर आवे में आग जलाई, फिर उसमें रखा। वो कुछ दिनों के बाद पक गए। तो पकने के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नूह अब एक कोई डंडा लो और इनको तोड़ दो, सबको तोड़ दो। तो नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक का हुक्म था, तोड़ दिए। तो बड़े गमगीन हो गए कि परवरदिगार मैंने इतनी मेहनत से इनको बनाया, फिर मैं आवे आवे में मैंने इनको पक्का किया, इतने खूबसूरती से वो पक भी गए, और अब आपने कहा कि इनको चूर चूर कर दो। तो मैं बड़ा गमज़दा हुआ हूँ आपके इस हुक्म पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नूह
तुम्हें तो ये कच्चे मिट्टी के बर्तन थे, ना इनमें जान थी ना कुछ, तो मैंने हुक्म दिया कि इनको तोड़ो, तुम्हें तोड़ना पड़ा और तुमने तोड़ दिए, तो तुझे कितना गम हो रहा है। तो जरा ख्याल करो कि जब तुमने मुझसे दुआ की थी कि अल्लाह पाक इन सब को कत्ल कर दे, मार दे, फना कर दे, दुनिया से नामो निशान मिटा दे सारे काफिरों को, और उसमें नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा भी आ गया, वो भी फना हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मुझे दुख नहीं लगा था? वो मेरे बंदे और बंदियां थे, और मुझे भी दुख, वो मेरी मखलूक थे, उनके लिए तूने बददुआ की और मैंने तो तेरी बात दुआ सुन ली और मैंने उनको गरक कर दिया, मुझे भी ऐसे ही दुख लगा था। तो नूह अलैहिस्सलाम को वो बात याद आ जाएगी, वो कहेंगे ना ना ना, नफसी नफसी, मैंने तो अल्लाह पाक से वो मांगा जो मैं, मुझे हक ही नहीं था, ऐसी दुआ की, तो अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को गरक कर दिया। आज मैं अल्लाह साहब सुब्हाना तआला के सामने हाजिर होने से बिल्कुल डर रहा हूँ, मैं कतई नहीं जाऊंगा। फिर वो कहेंगे हाँ तुम इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे ना ना ना, नफसी नफसी, मैंने तो 3 झूठ बोले थे, मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने से बिल्कुल डर रहा हूं। और वो 3 झूठ भी सच थे, सिर्फ उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जो था वो बड़ी तफसीर की बात है, बाद में बताऊंगी। वो कहेंगे हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, मूसा ने अल्लाह पाक से पाक हम कलामी की है, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं, वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे ना ना ना, नफसी नफसी, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ना ना ना, नफसी नफसी, मेरी तो उम्मत ने मुझे खुदा और खुदा का बेटा बना दिया, मैं किस मुंह से अपने रब के पास जाऊं। हाँ, एक है, एक है, एक है हस्ती, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाओ, सिर्फ उनकी बात मानी जाएगी आज, और वो ही है जो शिफात का हक रखते हैं। तो सारे अहले महशर आपके पास आएंगे, आप कहेंगे हाँ मैं इसका हक रखता हूँ, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हाजिर की इजाजत मांगेंगे, हाजिरी दी जाएगी। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श पर ही हैं, तो अभी महशर के मैदान में नहीं आए, और ये महशर का मैदान होगा फलस्तीन का इलाका और शाम, ये इलाका है सारा जहाँ जो पैगंबरों की जमीन रही है, तो ये सारा इलाका उस दिन मैदान महशर होगा। तो आप जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे ए मोहम्मद सर उठाएं, बात सुनी जाएगी, कहें, कहना माना जाएगा। तो आप कहेंगे या रब्बुल इज्जत, आपकी मखलूक बहुत दुख में है, तकलीफ में है, गर्मी की शिद्दत है, वो कह रहे हैं कि आप आएं और हमारे फैसले फरमाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, और पहली दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उस मैदान महशर में आएगा जो मैंने जगह बताई कि फलस्तीन का सारा इलाका और शाम का जो मुल्क है जिसे हम आजकल सीरिया सीरिया कहते हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श ला कर रख दिया जाएगा, और 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, और ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब आएगा तख्त, अर्श जमीन के ऊपर, तो नूर जमीन अब अपने रब के नूर से चमक उठेगी, सुभान अल्लाह, जगमगा उठेगी। तो अब वो आप फरमा रहे हैं कि मैं ही पहला हूं जिसकी शफात कबूल की जाएगी, और पहला हूं जो शफात करेगा। इमाम मुस्लिम की हदीस है। फिर आप फरमाते हैं, हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मिलती है, आप फरमाते हैं कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन तमाम नबियों से ज्यादा ताबईन वाला मैं हूँगा, यानी मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी, और मैं पहला हूँ जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। सुभान अल्लाह। जब आप अपने मसाकीनों को साथ लेके जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेंगे तो आप नॉक करेंगे। और अगली हदीस पढ़ती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फरमाते हजरत अनस के फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे में आऊंगा और दरवाजा खुलवाऊंगा, तो खाज़िन जन्नत कहेगा कि आप कौन हैं? मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। वो अर्ज करेगा कि मुझे आपके मुतल्लिक हुक्म दिया गया था कि मैं आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा ना खोलूं। इमाम मुस्लिम की ही हदीस है। तो आप फरमाते हैं कि मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा ना, तो रिजवान कहेगा कि आप कौन? तो मैं कहूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खाज़िन जन्नत कहेगा, फौरन खोल देगा गेट और कहेगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे परवरदिगार का हुक्म था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, आप सबसे पहले जन्नत में एंटर होंगे। और आपके साथ कौन होंगे? आपके अहले बैत होंगे, आपकी उम्मत के वो मसाकीन होंगे जो जिन्होंने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी मगर हक पर कायम रहे, कलमा तैयबा पर कायम रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शहादत देते रहे और सब्र से काम लिया और जिंदगी गुजर गई। वो होंगे, उन पर कोई हिसाब नहीं होगा मसाकीनों पर, क्योंकि उनके पास अल्लाह पाक को पता है इतना दिया ही नहीं था कि हिसाब लिया जाए। सुभान अल्लाह। तो वो उस दिन इतने खुश नसीब होंगे, दूसरे सारे जन्नतियों से पहले आधा दिन पहले। और आधा दिन क्या है? एक हदीस में है कि सूरह सजदा में है कि वो दिन इतना लंबा होगा जैसे 50,000 साल का दिन होता है, और एक जगह पर है 10,000 साल का। तो यकीन करें कि वो कितने खुश नसीब होंगे जो आधा दिन
दूसरों से, सारी दूसरी उम्मतों से पहले और उम्मत मोहम्मदिया से भी पहले आधा दिन जन्नत में पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब नहीं है। सुभान अल्लाह। हम आज समझते हैं कि वो बदनसीब हैं, बेचारे गरीब हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं, मगर ये तो टेम्परेरी ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है। सब बादशाह भी चले गए, फ़कीर भी चले गए, लेकिन असल की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कामयाब बनाए, आमीन। फिर फरमाते हैं हज़रत जाबिर से, आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 नेमतें दी गई हैं। कितनी? 5 नेमतें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई थी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन सी? तो आपने फरमाया कि एक तो ये है कि 1 महीने की मुसाफ़त से रोब के ज़रिया मैं मदद दिया गया हूँ। यानी जब वो निकलते थे किसी मुहाज़ पर, किसी मिशन पर, तो अभी उस वक़्त तो वो ज़माने नहीं थे ना, कारें, जहाज़ थे नहीं, घोड़ों पर, ऊँटों पर पैदल सफ़र हुआ करते थे। तो फरमाते हैं अगर 1 महीना भी अभी था ना जिस मंज़िल पे जा रहे थे, उस मंज़िल के लोग जो थे उनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रौब डाल देते थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आ रहे हैं, तो वो डर जाते थे। सुभान अल्लाह! तो इतना दबदबा और रौब से अल्लाह पाक मदद फरमाते थे। पहले ही वो कौम कहती थी हम कैसे मुकाबला करेंगे, उनके साथ तो उनका रब है, तो वो डर जाते थे। दूसरी क्या आपने फरमाई? सारी ज़मीन मस्जिद और ज़रिया तहारत बना दी गई। आपने फरमाया ये मेरी पहली उम्मत को एज़ाज़ दिया गया है, अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त दी है कि हम जहाँ भी हों, जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाए, तो हम वहाँ पर पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मिट्टी जो है वो पानी की जगह अल्लाह पाक ने बना दी है। जहाँ पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करें और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें। सुभान अल्लाह! तो सारी ज़मीन मस्जिद है, जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाए वहीं खड़े होके नमाज़ पढ़ ली जाए। फिर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत आदमी को जिस जगह नमाज़ आ जाए वो वहीं पढ़ ले, और मेरे लिए गनीमतें हलाल कर दी गई हैं। माल गनीमत जो है आपसे पहले किसी नबी पर हलाल नहीं था। फिर फरमाते हैं कि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं था और मुझे बड़ी शफ़ाअत दी गई, और नबी ख़ास अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे। आपने फरमाया दूसरे नबी क्या थे? सिर्फ़ अपनी कौम की तरफ या एक इलाके की तरफ भेजे जाते थे, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा है। इमाम बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहते हैं हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप पर नबूवत कब साबित हुई? यानी कब पता चला कि अल्लाह पाक ने आपको अपना नबी चुन लिया है? सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया जबकि आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। इमाम तिरमिज़ी की हदीस है। ये भी आपने शायद सादगी के लिए समझाने के लिए सहाबा किराम को ये बताया कि अभी आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी थी गूँधी गई, गारा गूँधा गया, उसको अभी फरमाते हैं कि वो अभी ना रूह थी और जिस्म के दरमियान थे। यानी अभी जिस्म तैयार था और रूह अभी नहीं डाली गई थी, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था, सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने बताया कि आप कब से अल्लाह के रसूल हैं? नबी भी नहीं, नबी से ऊपर है रसूल का दर्जा। नबी का ये काम होता था कि वो पहले जो रसूल आए हुए थे ना उनसे पहले, उनकी रिसालत को लेकर, उनकी शरीयत को लेकर चलते थे, और फ़ोकस होता था यही कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं जिसके लिए हम इबादतें करें, जिसके सामने सजदे करें, जिसके लिए हम नज़रें मानें, जिसके जिसके लिए हम अल्लाह की मखलूक को खुश करें, सब है, बस एक ही ज़ात है, ठीक है ना? तौहीद का पैगाम होता था। लेकिन रसूल जो होते थे उन पर सहीफ़े उतरते थे, उन पर शरीयत उतरती थी, उन पर किताबें नाज़िल होती थी। जैसे कि हज़रत ज़बूर अलैहिस्सलाम पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरआन नाज़िल हुआ। तो वो होते हैं रसूल जिनको अल्लाह ताला शरीयत देते हैं, ठीक है? ये फ़र्क है। कुल टोटल 313 रसूल हैं और 1,24,000 टोटल पैगंबर आए। तो अल्लाह पाक ने अपने सारे पैगंबरों पर, नबियों पर, रसूलों के इमाम बनाकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सुभान अल्लाह। फिर वो रवायत करते हैं हज़रत अरियाज़ इब्न सारिया से। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के नज़दीक आखिरी नबी लिखा हुआ था जबकि आदम अपनी ख़मीर में लौट रहे थे। यानी अब आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर बना हुआ था, मिट्टी को गूँध दिया ना तो वो ख़मीर हो जाता है। जैसे बाज़ दफ़ा हम आटा गूँध के रखते हैं तो वो देर हो जाए तो वो ख़मीर होके फूल जाता है। इसी तरह वो आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी भी अल्लाह पाक ने जब गूँधी, खुद अपने हाथ दस्ते कुदरत से, फिर उसको रख दिया गारे की शक्ल में, फिर उसका ख़मीर हो गया, फिर उसका एक पुतला बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, सुभान अल्लाह।
मैं तुमको अपनी पहली हालत बताता हूँ। फरमाते हैं मैं दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी आज़माइशों से गुज़र के बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल फरमा ली, तो अब सामने खड़े होके कहा कि परवरदिगार, हजर अस्वद भी लग गया, तो अब कहा हाथ उठाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी हाथ उठाया कि या अल्लाह, मेरी इस नस्ल से, मेरी नस्ल से इस जगह पर यानी मक्का मुकरमा पर, मक्का मुकरमा में एक अपना पैगंबर भेज जो लोगों को तेरी आयात पढ़कर सुनाए और लोगों को पाक करे। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई और मुझे आखिरी पैगंबर मक्कातुल मुकरमा में ही पैदा फरमाया, और मुझे अल्लाह पाक ने आपकी दुआ का, मैं उनका दुआ का समर हूँ, फल हूँ, आंसर हूँ। सुभान अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कहा था कि मैं जब आसमान पर उठा लिया जाऊंगा तो मेरे बाद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, और आपने ये भी कहा था जब वो आए तो उनकी तुम ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना, उनका कहना मानना। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं मेरी माँ का नजारा हूँ वो जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था, इनके सामने एक नूर जाहिर हुआ। फरमाते हैं मैं कौन हूँ, मैं अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ, वो बशारत हूँ, वो नजारा हूँ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब मेरी पैदाइश का मुझे उन्होंने पैदा किया। अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह के हुक्म से जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के सामने से पर्दे हटा दिए गए और एक नूर का नजारा देखा। और फरमाते हैं वो नूर कहाँ तक पहुंचा, फरमाते हैं वो नूर ज़ाहिर हुआ जिससे इनके लिए शाम के महल चमक उठे। अच्छा, हिकमत देखें कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो अल्लाह पाक ने आपकी पैदाइश के वक़्त, आपकी पूरी 9 महीने की जो प्रेगनेंसी थी, उसमें जब भी आप बाहर जाती हैं किसी काम से तो दरख्त भी सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जो आप जहाँ-जहाँ से गुज़रते हैं, आप देखते हैं कि दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, दरख्त भी सलाम भेज रहे हैं, झुक रहे हैं अदब से। तो आपको पता नहीं होता था ये क्या हो रहा है, सुभान अल्लाह। तो जब पैदाइश का वक़्त आया, बड़े मौजज़ात आपने देखे, जब पैदाइश का वक़्त आया तो एक नूर चमका, अल्लाह ताला ने हटा दिए जो हैं पर्दे, तो आपने शाम के महल्लात देख लिए। मक्का मुकरमा कहाँ है और शाम कहाँ है? तो अल्लाह पाक ने शाम के महल्लात क्यों दिखलाए? क्योंकि आखिरत में जो हशर का मैदान है वो, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि वो मुल्क शाम होगा, ठीक है? मुल्क शाम का इलाका और फलस्तीन का ये सारा इलाका मैदान महशर होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हिकमत थी कि वो नूर दिखाया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसके जो उम्मत होगी, जो इन पर ईमान लाएगी कि ये मेरे सच्चे पैगंबर हैं, उनका महशर के मैदान में उनके लिए नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना, मुल्क तो और भी बहुत थे, तो अल्लाह ताला ने उनको किसी और मुल्क को क्यों ना दिखाया, शाम को ही क्यों दिखाया? यही इसकी हिकमत थी जो मैं समझती हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए अगर कोई गलती हुई है, लेकिन हिकमत ये नजर आती है कि मक्का मुकरमा में आप पैदाइश आपकी हो रही है और आपकी वालिदा को मैदान महशर जहाँ होना है शाम में, उसके उसके महल्लात चमकते हुए दिखा दिए। और यही इसकी हिकमत नजर आती है कि चूंकि महशर में हम सब ने वही होना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाया कि जो भी इस बच्चे पर, मेरे इस रसूल पर ईमान लाएगा, उसके लिए महशर में नूर ही नूर होगा इंशाअल्लाह। फिर फरमाते हैं, अच्छा आगे फरमाते हैं हज़रत अबू सईद से, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और मैं फ़ख्र से ये बात नहीं कहता। फिर फरमाते हैं और मेरे हाथ में हमद का झंडा होगा। फरमाते हैं मेरे हाथ में क्या होगा, लवाए हम्द, जिस पर लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफें हैं अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। बहुत बुलंद झंडा होगा, फरमारे मेरे हाथ में होगा, मेरे हाथ में हमद का झंडा होगा। फख्र से नहीं कहता, इस दिन कोई नबी अलैहिस्सलाम और इनके सिवा ऐसा ना होगा जो मेरे झंडे के नीचे ना हो। मैं इनमें पहला हूँ जिनसे जमीन खुलेगी, और ये फख्र नहीं फरमाता, ये भी इमाम तिरमिज़ी की हदीस से आपने फरमाया कि क़यामत के दिन क्या होना है कि लवाए हम्द के नीचे पहले मैंने उठाया होगा झंडा, उसके नीचे फिर आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यानी तरतीबवार जो पैगंबर दुनिया में वो आते जाएंगे झंडे के नीचे। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आपने फरमाया वो मोमिन मुसलमान जिन्होंने सारे अपनी जिंदगी में जिस जिस नबी को उन्होंने पाया, उन्होंने गवाही दी और उनकी शहादत दी, ईमान लाए, तो वो भी साथ साथ जमा होते जाएंगे, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि सुभान अल्लाह, सारे मेरे झंडे के नीचे आ जाएंगे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी नीचे आ जाएंगे, ज़ाहिर है आपके अहले बैत भी होंगे, सारे ईमान वाले उसके नीचे आ जाएंगे। और फिर फरमाते हैं मैं पहला हूँ जिनसे ज़मीन खुलेगी, जब इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म देंगे कि सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे, जब हर चीज़ फना हो जाएगी ना, सब मर जाएंगे, तो इसराफील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जिंदा करेंगे, फरमाएंगे सौर फूंक दो। तो वो सौर फूंकेंगे तो अब हर रूह जो है आकर अपने बदन में चली जाएगी, अपने अपने जिस्म में जो जिस्म तैयार हो चुके होंगे,
कब्र जहाँ जहाँ हमारी होगी वहां पर हमारे जिस्म दोबारा तैयार हो चुके होंगे और रूह आके अपने जिस्म के अंदर चली जाएगी, सरायत कर जाएगी। उठ के बैठेंगे लोग और कहेंगे हम कहाँ हैं। और ये कुछ मुसलमान कहेंगे ये तो मैदान मैशर का दिन है, रोजे हशर का दिन है। तो जो दूसरे हैं कुफार जो यकीन नहीं रखते थे वो कहते थे हाय हमारी शामत, हम तो इस दिन को जुटलाते थे, हम तो फिर दोबारा जिंदा कर दिए गए हैं। तो आप फरमाते हैं कि सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, यानी मेरी, मैं उसमें निकलूंगा। उसके बाद सुभान अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ अबू बकर और उमर, हजरत अबू बकर सदीक निकलेंगे और हम तीनों जाके बकी के कब्रिस्तान में जाके खड़े होंगे और वहां पर फिर सारे बकी में जो दफन है वो सारे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से उठते जाएंगे, क्योंकि कब्रें तो फट चुकी होंगी, बस रूहें उनमें दाखिल होंगी, जिस्म ऑलरेडी कब्रों के बाहर तैयार पड़े होंगे, जिसमें रूहें आती जाएंगी और इंसान उठते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ये भी क्या है, आपकी फजीलत है, सबसे पहले कब्र आपकी फटेगी। फिर फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जन्नती जोड़ा पहनाया जाएगा, फिर मैं अर्श की दाहिनी जानब खड़ा हूंगा, मखलूक में मेरे सिवा कोई नहीं जो इस जगह खड़ा हो। आपने फरमाया कि सबसे पहले क्या होगा कि मुझे बहिश्ती जोड़ा पहनाया जाएगा, जब मैं उठूंगा ना अपनी कब्र से सबसे पहले मुझे बहिश्ती जोड़ा पहनाया जाएगा। और फिर कहते हैं मैदान मैशर में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का तख्त आ जाएगा, अर्श आ जाएगा, तो मुझे उसकी दाहिनी तरफ खड़ा किया जाएगा। और यही मकाम महमूद, एक मकाम महमूद की ये भी शक्ल है। बाकी जन्नत में भी एक वसीला है जो हम दुआ मांगते हैं, और वो ऐसा एक ही दर्जा है जो एक को ही दिया जाएगा। और आपने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही होऊंगा। और आपने अपनी उम्मत को इज्जत देने के लिए, उम्मत को सवाब के लिए फरमाया कि तुम भी मेरे लिए वसीला मांगा करो। अजान के बाद आप मांगते हैं ना दुआ कि अल्लाह पाक उनको वसीला और मकाम महमूद अता फरमाए। तो यही मकाम महमूद होगा मैदान मैशर में कि आप अर्श के दाईं तरफ खड़े होंगे, वहां और कोई खड़ा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत ये जो है हजरत अबू हुरैरा, इन्हीं से ये हदीस मिलती है। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए वसीला मांगो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वसीला क्या है। तो आपने फरमाया बहिश्त में सबसे ऊंचा दर्जा है और जो सिर्फ एक ही शख्स पाएगा, जो अभी मैं बता रही थी, एक ही शख्स पाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही होऊंगा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं ही होऊंगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत जाबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इखलाक के दर्जात मुकम्मल करने और अच्छे अमाल के कमालात पूरे करने के लिए मुझको भेजा है। शरह सना की हदीस आपने फरमाया अल्लाह पाक ने इखलाक को मुकम्मल फरमा दिया। और आपने कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि हबीब आप आला खुल्क अजीम के मालिक हैं, आप आला इखलाक की आला तरीन सतह पर फाइज हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इखलाक के आला दर्जात जो हैं वो मुझे अता फरमाए और उनको मुकम्मल करने के लिए मुझे भेजा, और अच्छे अमाल के कमालात पूरे करने के लिए कि जितने भी अल्लाह पाक ने नेकियां दुनिया में बनाई हुई इंसानों के लिए वो सारी अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई, वो नेकियां करने की। सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने दोनों नेमतें अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत काब से, वो तौरात से हकायत करते हैं, कहते हैं तौरात में चूंकि चूंकि हजरत काब यहूदी स्कॉलर भी थे और फिर मुसलमान भी हुए, तो आप फरमा रहे हैं कि हम तौरात में आपके फजाइल ये पाते हैं कि वो ऐसे हैं कि वो बाजारों में शोर शराबा नहीं करते। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो ना बद जबान है ना सख्त दिल है और लोगों को मुआफ कर देते हैं, और इनका मुल्क शाम में है, इनकी उम्मती बहुत हमद करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी मुल्क शाम की यही वजह है कि शाम में मैदान मैशर की वजह से। और फरमाते हैं इनकी उम्मती बहुत हमद करने वाले हैं, आराम और तकलीफ में अल्लाह की हमद करेंगे। कौन? हम, उम्मत। सुभान अल्लाह। और हर दर्जा में अल्लाह की हमद करेंगे और हर बुलंदी पर अल्लाह की तकबीर कहेंगे, और सूरज का ख्याल रखेंगे। जब नमाज का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ा करेंगे, जैसे हमारी नमाज के औकात सूरज के मुताबिक है ना। सुभान अल्लाह। सूरज का ख्याल रखेंगे, जब नमाज का वक्त आएगा तो पढ़ेंगे, अपनी कमर पर तहमत बांधेंगे और अपने अज़ा पर वजू किया करेंगे। इनका मुअज्जन आसमान की फिजा में अजान दिया करेगा। सुभान अल्लाह। और इनकी सफ जिहाद में और इनकी सफ नमाज में बराबर होगी। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं रात में इनकी गुनगुनाहट शहद की मक्खी की भिनकार की तरह होगी। फरमाते हैं हजरत काब के हमने पढ़ा है कि उम्मत मोहम्मदिया रात को तहज्जुद में जब उठेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगेंगे कि लोग घर में जो सो रहे हैं फैमिली उसको हम डिस्टर्ब ना करें। तो सुभान अल्लाह, ये हैं वो बातें, ये हैं वो सुभान अल्लाह दर्जात, ये हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां, कोई गिन ही नहीं सकता। थोड़ी सी मैंने गिनवाई हैं। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।